क्या आपने कभी किसी ऐसे किले को देखा है जो दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे पहाड़ ने खुद को मुकुट पहना लिया हो, जहां सूरज ढलते ही पत्थरों की दीवारें सुनहरी नहीं बल्कि रहस्यमय हो जाती हो, जहां हवा जब झरोखों से टकराती है तो लगता है मानो कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। राजस्थान की धरती पर खड़ा एक ऐसा ही दुर्ग है जिसे लोग देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी आत्मा को महसूस कर पाते हैं। आज की कहानी उसी आत्मा की है, कुचामन किले की। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर पत्थरों में यादें होती, अगर दीवारें बोल सकती, तो कुचामन किला शायद सबसे ज्यादा कहानियां सुनाता। ये सिर्फ एक किला नहीं रहा, ये सत्ता का केंद्र था, रणनीति की प्रयोगशाला था और कई पीढ़ियों के गर्व का प्रतीक भी। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह दुर्ग ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है जहां से नजरें दूर तक जाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। उस समय यह क्षेत्र व्यापारिक रास्तों और सैन्य गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। कुचामन किला इन रास्तों पर नियंत्रण रखने की कुंजी था। यहां से गुजरने वाला हर कारवां, हर सेना, हर शासक, सब इस किले की निगाहों से होकर गुजरता था। किले की बनावट देखते ही समझ आ जाता है कि इसे सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, ऐसे प्रवेश द्वार जो सीधे नहीं बल्कि घूमते हुए अंदर जाते हैं, ये सब दुश्मन को भ्रमित करने के लिए था। यहां तक कि घोड़े और हाथी भी एक साथ अंदर न आ सकें, ऐसी चालाकी से रास्ते बनाए गए। रेगिस्तान के बीच पानी सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन कुचामन के शासकों ने इसे कमजोरी नहीं बनने दिया। किले के भीतर बने जल संग्रहण तंत्र आज भी इंजीनियरिंग की समझ का उदाहरण है। कम बारिश में भी महीनों तक पानी का प्रबंध, यह दूरदर्शिता थी, मजबूरी नहीं। कुचामन किले ने कई उतार चढ़ाव देखे, स्थानीय रियासतों के संघर्ष, मुगल साम्राज्य का विस्तार और बदलती सत्ता की राजनीति। कई बार इस किले को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी स्थिति और संरचना ने इसे बार बार बचाया। यहाँ रहने वाले शासक जानते थे कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं। किले के भीतर बने मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे। युद्ध से पहले यहाँ सैनिक आते, माथा टेकते और खुद को याद दिलाते कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों और अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं। अब जब बात कुचामन किले की होती है तो कुछ कहानियां अपने आप सामने आ जाती हैं। कहा जाता है कि किले के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब सी शांति छा जाती है, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां असामान्य आवाजें महसूस की हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। ये बातें लोक कथाओं और जनश्रुतियों का हिस्सा है। इनका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां लोगों की स्मृति में बस गई हैं। कहानी और इतिहास का यही फर्क है। इतिहास सबूत मांगता है और कहानी भावनाओं से चलती है। कुचामन किला दोनों का संगम है। समय बदला, तलवारों की जगह कानून आए, राजाओं की जगह लोकतंत्र आया, लेकिन किला खड़ा रहा। आज यह एक हेरिटेज स्थल है जहां लोग इतिहास को किताबों में नहीं, दीवारों पर पढ़ते हैं। जो किला कभी युद्ध की तैयारी देखता था, आज वही किला शादियों, यात्रियों और इतिहास प्रेमियों का साक्षी है। यह परिवर्तन हार नहीं बल्कि समय के साथ चलने की समझ है। कुचामन किला हमें याद दिलाता है कि स्थायित्व जिद में नहीं, लचीलापन अपनाने में होता है। जो अपनी जड़ों को सम्मान देता है वही नए रूप में जीवित रहता है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक एहसास लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो इतिहास को महसूस करना चाहते हैं और ऐसी ही गहराई वाली, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित। मिलते हैं अगली कहानी में, किसी और स्थान,
किसी और समय और एक नई परत खोलने के लिए।